नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, कल आए रात में पटना से थकान हो गया था। सुबह में हमने आप लोगों के लिए जो मेरी समझ में आया बनाया, चूँकि कई मुद्दे थे जिस पे मेरी निगाह बनी हुई थी। थोड़ा पटना में आने जाने से हरासमेंट हो जाती है मुझे। बहुत लोगों का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। काफ़ी बोलते बोलते थक जाता हूँ भैया, इसलिए थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा। दूसरी बात है, कल बस में ही था मैं रात में, उधर से फ़ोन आया पूर्वी चंपारण से। एक भाई हमसे 1 साल पहले मिले, उनका 10 साल से वेतन बंद था। अब सोचिए, वो हमसे सलाह लिए, मैंने उनको पटना बुलाया, मैंने दायर केस करवाया धनंजय बाबू के यहाँ, और वहाँ कई मित्र उपस्थित थे। उन लोगों ने आश्चर्य किया था। वो उलझ के रह गए थे। ड्यूटी तो रोज करते थे, लेकिन 10 वर्षों से वेतन से भेंट नहीं। कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी डीओ साहब के यहाँ, कभी डीपीओ साहब के यहाँ, और न्याय निर्णय भी जिला अपीली प्राधिकार से मिल चुका था। वो सोच रहे थे कि अब वहाँ से मिल जाए, लेकिन 20 महीना मैंने भी झेला था, मैं समझ रहा था। मैंने उनको सीधा कहा कि आप जिला अपीली प्राधिकार से आप जीत चुके हैं, आप सीधा हाई कोर्ट में आ जाइए। वहाँ के चक्कर में रहिएगा, वर्षों बीत जाएगी, लेकिन आपको वेतन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा आप समझ रहे होंगे, वो आप सक्षम नहीं हो पाएंगे और फिर तलवार आपके ऊपर लटकी रहेगी। इसलिए आप सीधा माननीय उच्च न्यायालय में आ जाइए। वो आए, बातें हुई वकील साहब से, केस दायर किए। 1 साल तो लगा, लेकिन न्याय निर्णय उनके पक्ष में आया जो वर्षों से लटक रहा था। वो बहुत खुश थे कि भैया आ गया। मैं बिल्कुल, वो तो आना था। आप ईमानदारी से काम कर रहे थे, उसका जीत है। देर होता है न्यायालय में, लेकिन अंधेर नहीं होता है। विजय मिलेगी, आप घबराइए नहीं। तो मैं महीना में 4-5 दिन लगातार जो पटना जा रहा हूँ, थोड़ी थकान सी हो जा रही है, लेकिन उससे घबराहट नहीं है। और हम लोग पूरे मिशन पर कामयाब हो रहे हैं। कहीं दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, एकदम इत्मीनान से आप रहिए, आप धैर्य से रहिए। ये बताइए, कुछ लोग बेचैन हैं, रहने दीजिए। उन बेचैन होने वाले लोगों से पूछिए, क्या उनसे किस पैसा मांगा जा रहा है, दौलत मांगी जा रही है? लूटने वाले तो लूट के चले गए, उस पर सवाल उठाइएगा ना, उनके ऊपर सवाल उठाइएगा, क्योंकि आप भी तो उसमें शामिल है। जो सवाल उठा रहे हैं वो शामिल है, तो उनके ऊपर सवाल उठा के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिम्मत ही नहीं, औकात भी नहीं है आपकी। ठीक है, तो साथियों, माननीय न्यायालय में जो मुद्दे थे, पूरी टीम मेरी गई हुई थी। हम लोग टीम के रूप में ही काम करते हैं, और टीम थी, कई मुद्दों पे चर्चा हुई और वकील साहब के यहाँ काम हुआ। आगे उसका निर्णय आएगा तो खुद आप लोगों को दिखेगा कि हम लोग किस मिशन पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मिशन पे काम कर रहा हूं, क्योंकि बस इंतजार कीजिए, मिशन को मिशन ही रहने दीजिए तो बेहतर होगा। और साथियों, जो हवाई बातें हो रही हैं, उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुनिए, एकदम बिंदास रहिए, और ऐसे ही आप लोगों के बीच आता रहूँगा, आपके हौसले को बढ़ाता रहूँगा। और क्योंकि 1 तारीख को मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम लोगों ने रखा है, तो वहाँ पहुँचना तो है ही। तो जो हम लोगों की टीम है, हमारे साथी जो अन्य जिलों से हैं, सक्षम जो हैं आने में, वो आएंगे। वहाँ हम लोग थोड़ा
अपने विचारों को खुल के रखेंगे। हम लोगों के मिशन क्या है, हम लोगों का किस तरह से हम अपने नियोजित भाइयों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या ऐसा करें कि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग मुजफ्फरपुर की धरती पर इस पे मंथन करेंगे, क्योंकि हमारे कई विद्वान साथी वहां पहुंचेंगे और जो हम लोगों की टीम है वो निश्चित तौर पे पहुंचेगी और अन्य जिलों से भी लोग आएंगे। वहाँ क्या चर्चाएं होती हैं, सब लोग अपनी राय देंगे और वहीं से हम लोग आगाज करेंगे। एक अलग मिशन होगा, विजन होगा, सब होगा और नियोजित बुलंदी पर होगा, ये मुझे विश्वास है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।